हाय एवरीवन, सिंस यू गाइज आर फाइनली कमिंग टू दिल्ली, सो अब आपके लिए एक बेस्ट पीजी ढूंढना इज द चैलेंज राइट नाउ। एंड आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, मैंने एक ऐसा पीजी ले लिया था जिसे मुझे 2 दिन के अंदर खाली करना पड़ गया। लाइक माई ओनर वर वेरी कंसिडरेट कि उन्होंने मुझे अपने एक पीजी से दूसरे पीजी में शिफ्ट कर दिया। जनरली ये चीज़ ओनर करते भी नहीं है, बट येस दे डिड इट। एंड उसके बाद मुझे पीजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ऑन दीज थिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप एक गलत पीजी ना ले लो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। कहाँ से आप पीजी ढूंढ सकते हो वो भी बताऊंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या रेंट रेट रहता है यहाँ का, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हो। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना, भले 2x में देख लेना, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, इवन पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि क्या जो हमारा पीजी है वो सेफ होगा या नहीं होगा। तो येस, पीजी सेफ होते हैं। पीजीज में आपके वार्डन्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं। आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारी चीज़ें नोट करी जाती हैं। एक क्लोजिंग टाइम होता है कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर टाइम के पहले ही लौटना है। ठीक है, अगर आपको मान लो थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर रहना पड़ रहा है तो आपको पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें सेफ है, मोर और लेस हॉस्टल जैसे ही है। बस इतना है कि प्राइस थोड़ा हायर साइड में होता है। एंड द सेकेंड थिंग कि हॉस्टल जो है वो कॉलेज से एसोसिएटेड होता है, ये पीजी कॉलेज से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पीजी लेते वक्त ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्राई करो कि जो आपका पीजी हो वो कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, ताकि आपका कॉलेज टू पीजी, पीजी टू कॉलेज आने जाने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, कोई भी पीजी ले रहे हो प्लीज़ उसका जो एरिया है वो अच्छे से देखो, अच्छे से जाके देखो कि कैसा है, सकरी सकरी गलियों में तो नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन देखो क्या होता है कि आपको पीजी तो अच्छा लग रहा होता है, बट आपको एरिया का आइडिया नहीं मिल पा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पीजी में नहीं रहना है, आपको उसी एरिया से डेली आना जाना करना है, तो वो सेफ होना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ भी आपका पीजी है वहाँ से कम्यूट कैसा है वो देखो, कि मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, बस स्टॉप कितना दूर है, ऑटो लेने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ रहा है, उबर या फिर ओला वहाँ तक आ पाती हैं या नहीं आ पाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, ये देखो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके रेंट में इंक्लूडेड है, एंड क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जनरली, कई कई जगह लॉन्ड्री के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या एक्स्ट्रा पे करना है यह आपको क्लियर होना चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इसका एक्स्ट्रा पेमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सारी चीज़ें आप चेक कहाँ से करोगे एंड कहाँ से आप एक पीजी ढूंढ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरे टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था, बट अभी आपके पास ये ऑप्शन है। सो आपकी पीजी ढूंढने में हेल्प करने वाले हैं ORME5 एरियाज। ये DO स्टूडेंट का ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। इनके वेबसाइट पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पीजी के, चाहे आप नॉर्थ कैंपस में लेना चाहते हो, साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में, गर्ल्स हो, बॉयज़ पीजी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका जो रेंट है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक आपको 4000 से लेके 50,000 तक के बजट के अंदर आपको पीजी मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये आपसे कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं, 0 रुपीज़ है इस सारी फैसिलिटीज़ के लिए। एंड आपको डायरेक्टली ओनर से कांटेक्ट कराएंगे। अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे ही नेगोशिएट कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट कि इनके पास ना बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप चाहो तो वीडियो कॉल पे भी पीजी बुक कर सकते हो। सेकेंड फीचर इज़ कि अगर आप चाहते हो कि अभी मुझे ये पर्टिकुलर पीजी अच्छा लग रहा है, इसे आप टेम्प्रेरी रखना चाहते हो एज अ ऑप्शन, तो आप कुछ रिफंडेबल टोकन अमाउंट सबमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 to 15% ऑफ द रेंट अमाउंट, जो भी आपका रेंट होगा। ठीक है, एंड अगर आपको वो पीजी बाद में नहीं पसंद आ रहा है तो आपका जो वो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड फीचर इज कि यू कैन इवन बुक अ ऑफलाइन विजिट। तो जो भी पीजी आपको पसंद आ रहा है वो ऑफलाइन आके आप देख सकते हो। एंड ये जब आप ऑफलाइन आओगे तो आपको पीजी कैप्टन्स असिस्ट करेंगे कि हाँ क्या क्या पीजीज हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना है, सब आपको दिखाया जाएगा। एंड जो भी आपको पीजी पसंद आ रहा है ऑफलाइन देखने में, आप वहीं पे पीजी पे कर सकते हो डायरेक्टली टू ओनर। ठीक है, इवन इनका जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनका जो व्हाट्सएप नंबर है आप सिंपली वहाँ पे भी हाई कर सकते हो, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, उनके थ्रू भी आप जा सकते हो। एंड द थर्ड थिंग जो कि उनकी वेबसाइट है वो तो है ही। ठीक है, तीनों चीज़ों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ एंड पिन कॉमेंट में भी डाल रही हूँ, तो जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, जो भी प्रॉपर्टी पसंद आती है, उसे विश लिस्ट कर लो, अच्छे से देख लो, सारी चीज़ें देख लो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी
चीज़ें आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएंगी, बट क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। जब ऑफलाइन जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है नहीं है, सब कुछ अच्छे से देख के बढ़िया से एक पीजी ले लो। इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपको मिल रही है, घर बैठे बैठे आप पीजी देख पाओगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ना बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप कॉलेज के बाहर निकलोगे, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका काम ही ये है कि आपको वो पीजी दिलाएं, ठीक है। उसके लिए दे विल चार्ज समथिंग, बट आपको ना ही ब्रोकर की सुननी है ना ही ओनर की सुननी है, सुनो मतलब, बट चीज़ें खुद से वेरीफाई करो कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। एंड मैंने तो आपको अरोमी 5 का बता ही दिया है, तो वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लो सारी चीज़ें, राइट। एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बिगेस्ट स्कैम, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आता था, बट इस महीने इतना कर दिया, कभी इतना चार्ज कर रहे हैं कभी उतना चार्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप जाओगे तो मीटर नोट डाउन करोगे कि कितनी यूनिट है, अच्छे से नोट डाउन करोगे, देखोगे कि एक दिन में कितना यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड पर यूनिट का कितना चार्ज कर रहे हैं आपको पहले से ही ये चीज़ क्लियर करनी है, बाद में ऐसा ना हो कि वो बोले कि अरे हमने तो इतना बोला ही नहीं था, ठीक है। एंड ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि एग्रीमेंट होता है आपका, यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पीजी 15,000 का है तो आपको स्टार्टिंग में ही 15,000 जो पीजी का रेंट है वो तो देना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ आपको 15,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी। जनरली जो एक मंथ का रेंट होता है वही एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, जितनी भी चीज़ें वर्बली बोली जा रही हैं वो सारी चीज़ें रिटर्न में भी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है ना बाद में नहीं देते। कहा तो ये जाता है कि जब आप पीजी छोड़ के जाओगे तब हम आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न कर देंगे, बट बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब आप पीजी छोड़ के जा रहे होते हो क्योंकि आपके पास कुछ रिटर्न में होता नहीं है, वो आपको देते ही नहीं है वो अमाउंट, फिर वापस आपके पैसे फंस जाते हैं। इवन जो एग्रीमेंट बनेगा आपका उसमें सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, आप सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ द थिंग जो आपको एक पीजी से दूसरे पीजी स्विच करने में एकदम रेजिस्ट कर देगा कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, राइट। सो ये बिगेस्ट थिंग है। एंड बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉल गंदी कर दी तो आपके 500 रुपीज़ कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लॉजेस पढ़ लेना। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई रुकने आ रहा है, इवन आपके पेरेंट्स रुकने आ रहे हैं, तब भी उन्हें 500 रुपीज़ पर नाइट देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बेसिक बेसिक। तो जितना भी रेंट एग्रीमेंट है वो अच्छे से देख लेना, एंड मेक श्योर कि जो चीज़ें रेंट एग्रीमेंट में लिखी है वो ओनर भी फॉलो कर रहे हो एंड आप भी फॉलो कर रहे हो, दोनों एंड से ये होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फूड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीजी एंड हॉस्टल का फूड इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। सो वो एवरेज साइड पे ही रहेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन भी मत रखना है। स्टार्टिंग में तो बढ़िया अच्छे से देंगे, बट धीरे धीरे उनकी जो फूड क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा से ध्यान देना कि जो भी फूड बन रहा है वो आपके पीजी में ही बन रहा हो, ठीक है, आपके सामने बन रहा हो। जहाँ बन रहा है वो प्लेस हाइजीनिक है या नहीं है वो भी देखो, ठीक है, क्योंकि वहीं का खाना आपको खाना है। फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगी, बाद में तबीयत खराब हो जाएगी, आपका राइट है, आप जाके देखो, सारी चीज़ें अच्छे से चेक करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी बच्चा वहाँ ऑलरेडी रह रहा है उसका रिव्यू लो, बट ओनर के सामने मत पूछने लग जाना, क्योंकि ओनर के सामने वो खुल के नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा साइड में बुला के पूछ लेना कि क्या ऑनेस्ट चीज़ें हैं, एंड तब वो ज़्यादा बेटर से आपको बता पाएंगे, ठीक है ना। एंड गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, गार्जियन का नंबर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना, क्योंकि जो अच्छे पीजी होते हैं ना वो गार्जियन का नंबर भी लेते हैं, प्लस आपके अगर एनसीआर में कोई गार्जियन है उनका भी नंबर लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट अच्छे से बनवाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें कोई पीजी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो स्कैम है एंड आप एक गलत जगह में फंस जाओगे, ठीक है। एंड लोकेलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो तो आपको देखनी ही देखनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, दीदी इसका प्राइस क्या है, तो सुनो प्राइस क्या रहने वाला है। देखो पीजी बहुत टाइप के होते हैं, लोकेलिटी के हिसाब से आपके पीजी के रेट्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको अगर विदाउट फूड अगर आप पीजी टारगेट कर रहे हो, जो कि बहुत कम मिलते हैं, बट स्टिल वो आपको 8 से 9 हज़ार में एक डिसेंट पीजी मिल जाएगा। लाइक मेरा जो पीजी था वो कॉलेज से 3-4 किलोमीटर दूर था, क्योंकि मैं एंड मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जो हम साथ में पीजी हमने लिया था, दैट्स वाई। वो पीजी नहीं था एक्चुअल में, फ्लैट काइंड ऑफ ही था, फ्लैट को एज अ पीजी दे रखा था, ठीक है। सो ऐसा था।
एंड वहाँ का जो मेरा चार्ज पड़ता था वो 8 to 9 K पड़ जा रहा था, जो कि डिसेंट था। जितनी सारी हमें फैसिलिटीज़ दी गई थी उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया था। हमारे पास खुद का किचन था, सो वी कैन इवन कुक, वी कैन इवन हैव आवर कुक। हम खाना बना भी लेते थे एंड कुछ टाइम बाद हमने ना कुक रख लिया था क्योंकि वो चीज़ें हैक्टिक हो जा रही थी। एंड इससे पहले आप मुझसे पूछो कि दीदी वो पीजी हमें बता दो, मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड हो चुकी है, सो अब वो पीजी नहीं रहा, ठीक है। एंड अगर मैं बताऊं कि विथ फूड वाले जो पीजीज होते हैं तो आपको एक अच्छा डिसेंट पीजी 13 to 14,000 के अराउंड मिल जाएगा। 15,000 तक भी आप ले सकते हो रेंज। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10-11 हज़ार में आपको विथ फूड वाले पीजी नहीं मिलेंगे, मिलते हैं यार, बट देखो उनकी फैसिलिटीज़ थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, फूड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। लाइक आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेंटिलेशन नहीं होता है बहुत सारे पीजीज में, ठीक है, दैट्स अ थिंग। क्योंकि यार कहीं ना कहीं से तो आपको सनलाइट चाहिए ना, उसके बिना तो कैसे ही रह पाओगे। लाइक मैं तो नहीं रह सकती अगर मुझे सनलाइट नहीं आ रही है तो, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे पूछो कि दीदी एक अच्छा बहुत बढ़िया पीजी मिले, तो अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं पीजी की। अगर अच्छा ही चाहिए, एकदम घर जैसा टाइप ऑफ पीजी चाहिए कि स्पेशियस हो, बालकनी एंड ऑल सब कुछ हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं 20 पे जाके मिलेगा। ये मैं डबल शेयरिंग के प्राइसेस आपको बता रही हूँ। यस, सो पीजी के रेंज जो है हाई है एंड ये ऑलमोस्ट हर एक कैंपस में ही हाई है, क्योंकि बच्चे आते हैं, हर साल आते हैं, बच्चों की डिमांड होती है तो प्राइस में हाइक भी हो जाती है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आई नो कहोगे लूट रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। बस हाँ, अच्छे से एक पीजी ले लेना, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऑर्मी 5 में जाओ, जो मैंने आपको साइट दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड कमेंट्स में भी, वहाँ से पीजी सेलेक्ट करो, उनको ऑफलाइन विजिट करो, अच्छे से सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अच्छे से पूछो, ओनर से कंफर्म करो एंड लोगों से भी देखो जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनसे भी सारी चीज़ें अच्छे से कंसल्ट करो, ऑनेस्ट रिव्यू लो एंड एक पीजी ले लेना, ठीक है। एंड एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लेना कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सारे क्लॉजेस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।